हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, इसके बाद हम लोग कर रहे थे थ्रेड क्लास के मेथड्स। ये सारे बेसिकली थ्रेड क्लास के मेथड्स थे जिसमें ये कैटेगरीज थी, दैट इज बेसिक मेथड्स, देन नेमिंग रिलेटेड मेथड्स, डेमन थ्रेड मेथड्स एंड प्रायोरिटी बेस्ड मेथड्स। उसके बाद मैंने करवाए थे प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन मेथड, जिसके अंदर बेसिकली स्लीप, यील्ड एंड ज्वाइन ही मैंने आप लोगों को करवाया था। बाकी मेथड्स डेप्रिकेटेड मेथड्स है। ओके, इसके बाद एक कैटेगरी और आ जाती है, दैट इज इंटरप्टिंग अ थ्रेड मेथड, जिसके अंदर तीन मेथड्स आते हैं, दैट इज इंटरप्ट, इज इंटरप्टेड एंड इंटरप्टेड मेथड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज इंटरप्ट मेथड। ओके, तो देखो तो इंटरप्ट मेथड के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, देखो ध्यान रखना, इंटरप्ट मेथड किस चीज के लिए यूज होता है? थ्रेड को इंटरप्ट करवाने के लिए। मतलब कोई थ्रेड अगर नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है और हम लोग उसको इंटरप्ट करवाना चाहते हैं तो हम लोग इंटरप्ट मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज सिंपल यूज में हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, दैट इज इट इज यूज टू इंटरप्ट एन एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। क्लियर है पॉइंट? इट इज यूज टू इंटरप्ट एन एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, जो कि थ्रेड, सिंपल थ्रेड जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो उसको इंटरप्ट करवाने के लिए काम आता है। ओके, देन सेकंड पॉइंट पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि भाई इंटरप्ट मेथड तभी काम करेगा अगर थ्रेड, मेरा थ्रेड वो स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर है। क्लियर है पॉइंट? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। दैट इज इंटरप्ट मेथड विल ओनली वर्क्स when, कब ये काम करेगा? when the thread is in, किस चीज में? is in sleeping और waiting state। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई इंटरप्ट मेथड वो तभी काम करेगा अगर मेरा थ्रेड वो स्लीपिंग, जिसके इसमें हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? स्लीप मेथड का यूज करते हैं, या फिर वेटिंग, और जिसके इसमें हम लोग वेट मेथड का यूज करते हैं। तो अगर थ्रेड वो स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर है तो ही इंटरप्ट मेथड वो काम करेगा। क्लियर है चीज? अगर थ्रेड स्लीप या फिर स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर नहीं है तो इंटरप्ट मेथड वो काम नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, दैट इज इफ अ थ्रेड इज नॉट इन स्लीपिंग और वेटिंग स्टेट देन calling an interrupt method will perform normal behavior। क्या चीज बोल सकते हैं? will perform normal behavior। क्लियर है चीज? या फिर हम लोग ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि उस टाइम पर अगर थ्रेड मेरा स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर नहीं है और उस टाइम पर अगर मैं इंटरप्ट मेथड को कॉल करवाता हूं तो वो एक तरह से वेस्ट कमांड हो जाएगी। ओके, तो ये भी पॉइंट बोल सकते हैं, आप जो मर्जी बोल सकते हो। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अगर स्लीपिंग और वेटिंग स्टेट के अंदर थ्रेड नहीं गया और मैं थ्रेड को इंटरप्ट करवाता हूं तो थ्रेड जो है वो नॉर्मल एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। क्लियर है चीज? वो थ्रेड सेम एग्जीक्यूट होता रहेगा जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, देन एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि जब भी हम लोग इंटरप्ट मेथड का यूज करते हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। किस टाइप के एक्सेप्शन थ्रो करता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, दैट इज इंटरप्ट मेथड, ये चीज इस टाइप से बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज व्हेन वी यूज, ये चीज बोलो, दैट इज व्हेन वी यूज एन इंटरप्ट मेथड इट थ्रोज एन एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? कौन सी एक्सेप्शन ये थ्रो करता है? दैट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। जब भी हम लोग इंटरप्ट मेथड को यूज करते हैं तो ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, तो ये चार पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देन हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, इसका सिंटेक्स इसका क्या होता है? दैट इज पब्लिक वॉइड इंटरप्ट। सिंपल इसका सिंटेक्स क्या है? दैट इज पब्लिक वॉइड इंटरप्ट।
क्लियर है चीज? तो ये सिंटेक्स इसका नॉर्मल आ जाता है। ओके ठीक है, अब हम लोग इसको एक काम करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई ये किस टाइप से काम करता है। ओके देखो, यूज मैंने आप लोगों को बता दिया है किस लिए यूज होता है, ताकि मैं थ्रेड को इंटरप्ट करवा सकूं। और ये इंटरप्ट मेथड ये कब काम करेगा, जब थ्रेड मेरा स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर जाएगा। अगर थ्रेड स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर नहीं गया तो थ्रेड इंटरप्ट नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? कैसे, ये चीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कोई भी क्लास बना दी है टेस्ट के नेम से। ओके तो ये लो जी, ये मैंने यहां पर क्या किया है, एक क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं डेट इज एक्सटेंड्स थ्रेड। ओके ठीक है, और मैं यहां पर एक रन मेथड ओवरराइड करवा देता हूं, डेट इज पब्लिक वॉइड रन। मैंने यहां पर क्या कर दिया, रन मेथड ओवरराइड कर दिया। ओके ठीक है, अब एक काम करते हैं, रन मेथड के अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करवा देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 सिंपल हम लोग प्रिंट करवा देते हैं फॉर लूप के थ्रू। और स्लीप मेथड, अच्छा मैं स्लीप या फिर वेटिंग स्टेट, इन दोनों में से कोई भी मेथड का यूज करूंगा। हम लोगों ने स्लीप मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं स्लीप मेथड का यूज कर लेता हूं। ठीक है, और स्लीप मेथड के लिए हमें क्या चीज लगाना पड़ेगा, डेट इज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो देखो ट्राई के अंदर मैंने सिंपल यहां पर लिख दिया int I equals to 1, then I should be less than or equals to 5 and I plus plus। ओके ये लो जी, फॉर लूप लगा दिया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, I को प्रिंट करवा दिया। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेट इज थ्रेड डॉट स्लीप। मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए, डेट इज 1000 मिली सेकेंड के लिए मैंने क्या कर दिया, थ्रेड को स्लीप मोड में भेज दिया। और यहाँ पर आ जाएगा डेट इज कैच, देन एक्सेप्शन ई, और मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा डेट इज ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके तो ये चीज़ मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा। और ये हमारे पास रन मेथड ये क्लोज हो गया, ये हमारे पास ट्राई था, ये हमारे पास कैच था और ये हमारे पास फॉर है। ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ देखो मैंने क्या काम किया है, डेट इज टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक थ्रेड यहाँ पर क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज टी डॉट स्टार्ट। क्लियर है चीज? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी यहाँ पर क्या होगा, एक मेन थ्रेड यहाँ पर क्रिएट होगा। यहां पर क्या होगा, एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। कौन सा थ्रेड होगा, वो मेन थ्रेड। क्लियर है चीज? यहां पर कौन सा थ्रेड क्रिएट होगा, मेन थ्रेड। ओके और मैंने एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया, वो थ्रेड ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इस थ्रेड का नेम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, डेट इज थ्रेड 0। ओके ठीक है, अब यहां पर देखो सिंपल है, यहां पर अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या आएगी, ये जो स्टार्ट मेथड है ये किसको कॉल करेगा, इस वाले मेथड को। ठीक है, और आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। देन वो क्या काम करेगा, 1 सेकंड के लिए स्लीप मोड में जाएगा, फिर वो क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, 2। क्योंकि फॉर लूप जो वो इस टाइप से काम करता रहेगा, फॉर लूप चलता जाएगा और एक एक सेकंड के बाद 1 सेकंड के टाइम पीरियड के बाद वो क्या काम करेगा, 1 2 3 4 5 वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज? तो हर बार मेरा थ्रेड जो वो किस मोड में जा रहा है, स्लीपिंग मोड में या फिर स्लीपिंग स्टेट के अंदर। ओके अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं, मैंने यहां पर लिखा डेट इज टी डॉट इंटरप्ट। तो ये लो जी, मैंने यहां पर क्या कर दिया, टी डॉट इंटरप्ट मैंने यहां पर कर दिया। तो जैसे ही मैं ये वाली लाइन लिखूंगा आउटपुट क्या आएगी, जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होगा, थ्रेड स्टार्ट होते ही उसने क्या कर दिया, फॉर लूप के अंदर आया, उसने 1 प्रिंट करवा दिया। जैसे ही थ्रेड स्लीप मोड के अंदर गया, थ्रेड इंटरप्ट हो जाएगा और इंटरप्ट होते ही वो किसके अंदर आ जाएगा, कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। और जो भी पार्ट आप यहां पर प्रोवाइड करोगे वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये चीज का ध्यान रखना, जैसे ही मैंने इंटरप्ट मेथड का यूज किया वो यहां पर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, वो कैच ब्लॉक के अंदर आएगा। बट कैच ब्लॉक के अंदर वो कब आया, जब उसको थ्रेड डॉट स्लीप यहां पर मिला। क्लियर है चीज? अगर मैं यहां पर थ्रेड डॉट स्लीप मेथड यूज नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल पूरा प्रोग्राम सेम है, मैंने यहां पर थ्रेड डॉट स्लीप मेथड का यूज नहीं किया, मैंने यहां पर लिखा हुआ है टी डॉट इंटरप्ट, तो फिर आउटपुट क्या आएगी, ध्यान रखना
फिर वो क्या करेगा, फिर वो नॉर्मल बिहेवियर, वो थ्रेड जो वो नॉर्मल बिहेवियर ही अपना परफॉर्म करेगा, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता रहेगा और आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, डेट इज 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है पॉइंट। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए भाई, अगर मैं ये चीज नहीं लगाता हूं तो क्या आउटपुट आएगी, ये अगर मैं नहीं लगाता हूं थ्रेड डॉट स्लीप मेथड में नहीं लगाता हूं तो ये कुछ भी थ्रेड डॉट इंटरप्ट ये वाला जो कॉल है ये वेस्ट हो जाएगा, इसका लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, अगर मैं ये पार्ट लगा देता हूं, अगर मैंने लिखा थ्रेड डॉट स्लीप, तो जैसे ही वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही थ्रेड 0 वो यहां पर आएगा, वो स्लीपिंग मोड में गया, उसी टाइम थ्रेड इंटरप्ट हो जाएगा और वो कहां पर आ जाएगा, कैच ब्लॉक के अंदर वो आ जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये प्रोग्राम आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग के साथ पंगे लेकर देखना कि कहां पर क्या चीज एक्सेप्शन आ सकती है। क्लियर है चीज। तो ये वाला प्रोग्राम एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, नेटबीन्स ओपन कर दिया। ओके, और मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटरप्टेड डेमो। ओके, इंटरप्ट मेथड्स डेमो कर दो, चलो इंटरप्ट मेथड्स डेमो। ओके, तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक यहाँ पर टेस्ट नेम की एक क्लास सिंपल क्रिएट कर देता हूँ। तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक टेस्ट नेम की क्लास क्रिएट कर दी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड करवा देता हूँ, डेट इज एक्सटेंड्स थ्रेड, और मैं यहाँ पर रन मेथड को ओवरराइड कर लेता हूँ, डेट इज पब्लिक वॉइड एंड रन। ओके, और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया डेट इज मेन मेथड। ठीक है, एंड मेन मेथड के अंदर मैं क्या काम करूँगा, थ्रेड क्रिएट कर दूंगा, डेट इज टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, टी डॉट स्टार्ट, मैं यहाँ पर स्टार्ट मेथड को कॉल करवा दूंगा। क्लियर है चीज। ठीक है जी। देन आ जाते हैं रन मेथड के अंदर। रन मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्लीप मेथड का मुझे यूज करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ही मैं यहाँ पर ट्राई एंड कैच पार्ट लगा लेता हूँ। ओके, तो ये लो जी, पहले ही मैंने यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा लिया और यहाँ पर मैंने कुछ भी प्रिंट करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल ई मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, प्लस करके आप यहाँ पर लिख दो या फिर आप पहले लिख दो, डेट इज यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट इज थ्रेड इंटरप्टेड, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, थ्रेड इंटरप्टेड मैंने यहाँ पर इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, डेट इज इंट आई इक्वल्स टू 1, देन आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पर मैंने सिंपल आई को प्रिंट करवा दिया। ये लो जी, क्लियर है चीज। तो एक काम करते हैं, पहले तो सिर्फ इसी की आउटपुट देखें क्या आउटपुट आती है। इसकी आउटपुट क्या आएगी, अभी सिंपल आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये तो डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा भाई 1 2 3 4 5। तो ये देखो, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप लगा कर देख लेता हूँ। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर लिखा डेट इज थ्रेड डॉट स्लीप, और मैंने इसको 1 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में भेज दिया। हर बार जैसे ही वो फॉर लूप के अंदर आएगा, बार बार वो 1 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जाता रहेगा। तो ये देखो, अब की बार आउटपुट क्या आएगी, ये देखो अब की बार आउटपुट 1 2 3, तो यहाँ पर देख रहे हो 1 टाइम पीरियड का गैप आ रहा है, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए वो स्लीप मोड के अंदर चला जाता है। ओके ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट इज टी डॉट इंटरप्ट, मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, थ्रेड को मैंने इंटरप्ट करवा दिया। तो अब की बार जब मैं रन करूंगा तो ये देखो, जैसे ही उसने, ये देखो जैसे ही वो फॉर लूप के अंदर आया, उसने 1 प्रिंट करवाया, 1 प्रिंट करवाते ही वो थ्रेड किसके अंदर गया, स्लीप मोड के अंदर गया, और जैसे ही स्लीपिंग स्टेट के अंदर गया उसी टाइम थ्रेड इंटरप्ट हो गया और वो कैच ब्लॉक के अंदर आ गया, और उसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया डेट इज थ्रेड इंटरप्टेड। क्लियर है पॉइंट, जावा डॉट लैंग डॉट इंटरप्टेड एक्सेप्शन स्लीप इंटरप्टेड। क्लियर है चीज। तो जैसे ही थ्रेड जो है वो स्लीपिंग मोड के अंदर जाएगा, उसी टाइम थ्रेड जो है वो चीज इंटरप्ट हो जाएगा। क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ पर स्लीप वाला मेथड यूज ही नहीं करता, तो यहाँ पर देख रहे हो अब थ्रेड कभी भी स्लीप मोड के अंदर जाएगा ही नहीं, तो क्या अब की बार वो इंटरप्ट करेगा थ्रेड को। ये देखो, जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करूंगा तो ये देखो क्या थ्रेड यहाँ पर इंटरप्ट हुआ, नहीं हुआ।
क्लियर है चीज? तो ये यही हमारे पॉइंट्स थे। तो भाई इंटरप्ट मेथड जो है वो कब काम करेगा? जब थ्रेड स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर जाएगा। बट अगर वो स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर नहीं है तो थ्रेड जो है वो इंटरप्ट नहीं होगा, थ्रेड जो है वो नॉर्मल बिहेवियर अपना परफॉर्म करेगा। क्लियर है चीज? तो नॉर्मल बिहेवियर परफॉर्म करते टाइम उसने क्या आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, डेट इज 1 2 3 4 एंड 5। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये पॉइंट्स आप लोगों को इस केस में ध्यान रखने हैं कि भाई कब कहां पर वो किस टाइप के आउटपुट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है चीज? सो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, कब क्या आउटपुट वो प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसको कमेंट करता हूं क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, कमेंट नहीं करता हूं तो क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये सारे पॉइंट्स आई होप आप लोगों को पता चल गए होंगे। ओके, तो यहां पर मेन पॉइंट्स क्या है कि आपको उसका एक तो यूज पता होना चाहिए कि भाई इसका यूज क्या होता है। ओके, देन इंटरप्ट मेथड, ये चीज का ध्यान रखना है भाई, इंटरप्ट मेथड वो तभी काम करेगा अगर मेरा थ्रेड स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर जाएगा। क्लियर है चीज? अगर थ्रेड स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, अगर वो स्लीपिंग या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर नहीं है तो वो नॉर्मल बिहेवियर ही परफॉर्म करेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई वो जो इंटरप्ट कॉल हम लोगों ने की है वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। देन ये चीज का ध्यान रखना कि जब भी हम लोग इंटरप्ट मेथड कॉल करवाते हैं, जब भी थ्रेड इंटरप्ट होता है तो वो क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करवाता है, डेट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, बाकी ये इसका सिंटैक्स आ गया। क्लियर है चीज? तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने यही है, छोटे से ही पॉइंट्स है कि हम लोग थ्रेड को इंटरप्ट कैसे करवा सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स पता चल गए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।